नमस्कार, मैं हूँ टीना। वर्ल्ड कैंसर डे के मौके पर आज हम लोग पहुंचे हैं लखनऊ के मैक्स हॉस्पिटल में, जहां हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर मोहम्मद सुहेल से। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सुहेल है। मैं मैक्स हॉस्पिटल लखनऊ में कंसल्टेंट हूँ मेडिकल ऑन्कोलॉजी में, कैंसर रोग विशेषज्ञ हूँ। और आज मैं आपको किडनी कैंसर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। सर, व्हाट इज किडनी कैंसर? एक्चुअल में किडनी कैंसर एक तरीके से किडनी में होने वाला कैंसर होता है। किडनी की सेल्स होती हैं जिनको नेफ्रॉन्स कहते हैं, उनका अनलिमिटेड प्रोलिफरेशन जब शुरू हो जाता है तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। सर, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ किडनी कैंसर? किडनी कैंसर यूजुअली जो बीमारी है वो बूढ़े लोगों की बीमारी है, जो कि 60 से 70 साल के 80 साल के दशक में होती है। और इसमें मेल्स में ज्यादा कॉमन होती है, ऑलमोस्ट 2 टाइम्स कॉमन होती है फीमेल से। और एक होता है बच्चों में किडनी कैंसर, जिसको नेफ्रोब्लास्टोमा या विल्स ट्यूमर कहते हैं। तो मेनली ये 2 टाइप के होते हैं, जो कि आरसीसी होता है, रीनल सेल कार्सिनोमा, और ये एडल्ट्स में होता है। और बच्चों में होता है विल्स ट्यूमर यानी कि नेफ्रोब्लास्टोमा। जो एडल्ट में रीनल सेल कार्सिनोमा होता है वो 2 तरीके का होता है मेनली। एक होता है क्लियर सेल कार्सिनोमा, एक होता है नॉन क्लियर सेल कार्सिनोमा। Sir, what are the early signs of kidney cancer? In early signs of kidney cancer, patient may complaint of hematuria, that is पेशाब में खून आना, फ्लैंक पेन, किडनी के जहाँ किडनी की पोजीशन होती है वहाँ पे दर्द हो सकता है, और फीवर भी आ सकता है, रिकरेंट फीवर भी आ सकता है इसमें। The symptoms तो पता चल गए, तो लेकिन इसको डायग्नोस कैसे करें? मेनली डायग्नोसिस का बहुत ही सिंपल तरीका होता है अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन करने का। अल्ट्रासाउंड एब्डोमेन से हमें पता लग जाता है कि किडनी में कोई मास तो नहीं है। अगर किडनी में मास है तो फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सीटी स्कैन से इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि वेदर ये मास जो है कि बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है। और अगर मैलिग्नेंट है तो क्या ये ऑपरेबल है या इनऑपरेबल है, ये सीटी स्कैन से या पेट सीटी स्कैन से पता लगता है। और उससे पहले हमको एक बायोप्सी की जांच करनी होती है। अगर हमें सस्पिशन है कि किडनी कैंसर है, किडनी में मास है, तो वहां से बायोप्सी करनी होती है। बायोप्सी में किडनी कैंसर का प्रूफ मिलता है, फिर उसके बाद ट्रीटमेंट के ऑप्शंस आते हैं। सर, आफ्टर डायग्नोसिस किडनी कैंसर के लिए क्या-क्या ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं? किडनी कैंसर में जो डेफिनेटिव ट्रीटमेंट होता है वो तो सर्जरी होता है। अगर डिजीज मेटास्टेटिक नहीं है, डिजीज कन्फाइंड है टू द किडनी, तो मेन जो ट्रीटमेंट होता है वो सर्जरी होता है। बट इफ सर्जरी इज नॉट पॉसिबल, in case if it has metastasized to the other organs, उस केस में हम इम्यूनोथेरेपी का ऑप्शन रहता है हमारे पास, कीमोथेरेपी का भी ऑप्शन रहता है हमारे पास। और अगर मास ब्लीड कर रहा है, मतलब यूरिन में ब्लड ज्यादा आ रहा है, तो उसमें रेडिएशन भी कर सकते हैं। उसको हीमोस्टैटिक आरटी बोलते हैं, हीमोस्टैटिक रेडियोथेरेपी। सर, किडनी कैंसर के रिस्क को हम लोग कम कैसे कर सकते हैं? मेनली जो इसके देखिए रिस्क फैक्टर्स होते हैं, मेनली 3 रिस्क फैक्टर्स होते हैं जो कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज ओबेसिटी, नंबर 2 इज स्मोकिंग, एंड नंबर 3 इज हाइपरटेंशन। तो अगर हम अपने बीपी को कंट्रोल रखें, ओबेसिटी को कंट्रोल रखें, और हम अगर स्मोकिंग को क्विट कर दें, तो हम किडनी कैंसर से काफी हद तक हम बच सकते हैं। सर, डाइटरी चेंजेस क्या-क्या हो सकते हैं? किडनी कैंसर के अलावा जितने भी सारे कैंसर्स होते हैं, यूजुअली हम डाइट में एंटीऑक्सीडेंट से रिच डाइट के लिए एडवाइस करते हैं। इसमें फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर टाइम डॉक्टर। आज का ये पॉडकास्ट हम यही खत्म करते हैं, फिर मैं मिलूंगी आपको एक नई और इन्फॉर्मेटिव पॉडकास्ट में।